नमस्कार। आज एक बार फिर से हम उपस्थित हैं लेक्चर नंबर 4 लेकर के, जिसमें परीक्षा में जो बार बार क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है वही सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं दोस्त, जो कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर और नीट की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्रम में अगले प्रश्न को देख लिया जाए कि अगला प्रश्न क्या है। और देख रहे हैं आप 99% ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है दोस्त, इसको जरा देखिए। आज के पहले प्रश्न को देखिए जरा। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्लांट्स व्हिच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ्स आर टर्म्ड एज, पौधे जो अपने जीवन चक्र में केवल एक बार पुष्पित होते हैं वे क्या कहलाते हैं। ऐसे पौधे जो पूरे अपने जीवन चक्र में केवल एक बार पुष्प को धारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, कह रहा है कि पॉलीकार्पिक कहलाते हैं, एपोकार्पिक, यूनिकार्पिक, मोनोकार्पिक क्या कहलाते हैं। और ये आप देखिए सीरीज लग गई है पूरी, फटाफट इसकी प्रश्नों की झड़ी लग गई है। तो ऐसे क्या कहलाते हैं, इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा डी नंबर, मोनोकार्पिक। मोनो मतलब एक बार केवल वो पुष्पित होते हैं, ऐसे पौधे कहलाते हैं मोनोकार्पिक। आप देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहां आप देख रहे हैं कि धान और ये गेहूं और ये सभी जो भी हैं वे अपने जीवन में केवल एक बार पुष्प को धारण करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसका आंसर है मोनोकार्पिक। चलिए आज का जो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 को भी देख लिया जाए। ओ ये क्या, वो एक बार फिर से देखिए जरा, पिछले लेक्चर में पूछे गए प्रश्न का जवाब देखिए। हमने अपने थर्ड लेक्चर में जो आप लोगों से प्रश्न पूछा था उसका जो जवाब आया था, कई लोगों ने कमेंट करके बताया था, जिसमें से आज एक कमेंट को हमने शामिल किया है। देख लेते हैं क्या है। पिछला जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन क्या था कि टाइलोसिस आर फाउंड इन, टाइलोसिस कहां पर किस में पाया जाता है, पेरिडर्म में कि सैपवुड में कि हार्टवुड में, सेकेंडरी कॉर्टेक्स में, किस में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह क्या है, सी नंबर, हार्टवुड। जो जवाब आया है बहुत ही अच्छा। और आज का जो कमेंट हमने सम्मिलित किया है ये है प्रियंका शर्मा। ठीक है, आप प्रियंका शर्मा जी हैं और लिखती हैं कि टाइलोसिस इज फॉर्म्ड इन हार्टवुड, किसमें पाया जाता है, हार्टवुड। ठीक है, टाइलोसिस इज फॉर्म्ड इन हार्टवुड। सर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पीजीटी बायोलॉजी का कवर करा दीजिए अच्छे से, इसके बाद आपका चैनल और आप दोनों आग लगा देंगे। बाप रे बाप, कह रहे हैं कि आपका चैनल और आप भी दोनों लोग आग लगा देंगे। अब कहां आग लगा देंगे पता नहीं, आप लोगों का स्नेह प्यार बस इसी तरीके से बना रहे, यही हम भी चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो जवाब आया था प्रियंका शर्मा जी का। ठीक है, और आज के भी हमारे इस लेक्चर में एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, अगर अपना भी कमेंट शामिल कराना चाहते हैं तो एक जोरदार कमेंट होना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है द मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग सेल वैक्यूल इज नोन। ठीक है, द मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग सेल वैक्यूल इज नोन। जो ऐसी यानी एक सेल मेम्ब्रेन बनती है जो रिक्तिका में है, वैक्यूल में ये जो सेल मेम्ब्रेन बनती है जो चारों तरफ से रिक्तिका को घेरती है, वो मेम्ब्रेन क्या कहलाती है। कह रहा है टोनोप्लास्ट कहलाती है कि इक्टोप्लास्ट कहलाती है, इंडोप्लास्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाती है। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह है ए नंबर, टोनोप्लास्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट। रिक्तिका की जो मेम्ब्रेन होती है वह कहलाती है टोनोप्लास्ट। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है द कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थियरी, द कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थियरी फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। विकास के क्रम में जो जर्म प्लाज्म थियरी दी गई, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म जो थियरी दी गई, किसके द्वारा दी गई, किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। कह रहा है कि डार्विन के द्वारा, कि लैमार्क के द्वारा, कि मिलर के द्वारा, कि वीजमैन के द्वारा, किसके द्वारा। देख लीजिए, बिल्कुल ये देख रहे हैं आप किस तरीके से यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा डी नंबर, वीजमैन। ठीक है, वीजमैन। ठीक है, इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम
क्रोमोसोम अर्थात n बराबर 2। यानी ऐसा इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या सबसे कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, सबसे कम। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम गुणसूत्र संख्या n बराबर 2 होती है। कह रहा है सोलेनम नाइग्रम, ठीक है, कि हैप्लोपप्पस ग्रैसिलिस, कि पोआनुआ, कि आर्जीमोन मैक्सिकाना, ठीक है। ये आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसका जो राइट आंसर है हैप्लोपप्पस ग्रैसिलिस, इसी में n बराबर 2 क्रोमोसोम होते हैं, n बराबर 2 क्रोमोसोम होते हैं किसमें, हैप्लोपप्पस ग्रैसिलिस में, ठीक है। ये क्या है इसे आप जानते हैं अपनी भाषा में, गांव की भाषा में, जिसे आप भटकटैया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, भटकटैया। चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन, हिस्टोन किसमें उपस्थित होती है, हिस्टोन आर प्रेजेंट इन किसमें उपस्थित होती है। कह रहा है न्यूक्लियोसोम में, कि स्फेरोसोम में, लाइसोसोम में, कि सेल मेम्ब्रेन में, किसमें उपस्थित होती है हिस्टोन्स, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्त हम आपको बताते हैं, इसका आंसर होगा न्यूक्लियोसोम, ठीक है। क्या होगा, न्यूक्लियोसोम। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में होगा, न्यूक्लियस में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यूक्लियोसोम में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। ऐसा कौन सा कोशिकांग है, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो जल अपघटनी एंजाइम धारण करता है, जिसमें जल अपघटनी एंजाइम होते हैं, ऐसा कौन सा कोशिकांग है। देख रहे हैं आप, कह रहा है कि लाइसोसोम है, कि माइक्रोसोम है, कि राइबोसोम है, कि मिसोसोम है, वह कौन सा कोशिकांग है। तो इसका जो आंसर है दोस्त हम आपको बता दें, इसका आंसर है लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली, ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, आत्महत्या की थैली, ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर हम 7 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है अ सिंगल जीन, एक सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन वन फिनोटाइपिक इज कॉल्ड, एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना, एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। कह रहा है प्लियोट्रॉफिक, ये फिक है, प्लियोट्रॉफिक और आक्सोट्रॉफिक और एजोट्रॉफिक, प्लियोट्रॉपिक, ठीक है, क्या कहलाता है। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर, यहां देखिए दोनों में प्लियोट्रॉपिक है, प्लियोट्रॉपिक है, इसका राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन इज, ठीक है, ऑक्सिन का प्रिकर्सर क्या है। कह रहा है ग्लाइसिन, एलेनिन, प्रोलीन और ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो क्या होता है इसका दोस्त, टीआरपी अर्थात ट्रिप्टोफैन इज द राइट आंसर, ऑक्सिन का प्रिकर्सर है, ठीक है, ऑक्सिन का प्रिकर्सर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9, ये रहा प्रश्न नंबर 9। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से Which of the following nutrient element is most mobile in plants metabolism, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा जो है पौधे की उपापचय क्रिया में कौन सा तत्व जो होता है पोषक होता है, ठीक है। ऐसा कह रहा है कि फास्फोरस होता है, फास्फोरस, कि कैल्शियम, कैल्शियम, कि पोटेशियम, कि मैग्नीशियम, ठीक है, कौन सा तत्व है ऐसा कह रहा है। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह है पोटेशियम, पोटेशियम इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर हम 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है द ग्रीन वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय, सूर्य प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण होता है, सूर्य प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण होता है, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। अब यहां यह क्वेश्चन आपके लिए है प्रश्न नंबर 10। अगर इसका राइट आंसर आप बताते हैं तो आपको मिलेंगे 10 में 10, ठीक है। और आप
के कमेंट होंगे हमारे अगले लेक्चर में शामिल, अगर आपका कमेंट रहा मजेदार, जोरदार, दमदार। ठीक है, तो देखिए इसका आप बताइए कि आंसर क्या होगा। जैंथोफिल होगा कि फाइकोसाइनिन होगा कि क्लोरोफिल बी होगा कि फाइकोएरिथ्रिन होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? यह प्रश्न का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है द रोल ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन प्लांट ग्रोथ वाज एट फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय। अकार्बनिक तत्वों का पौधों की वृद्धि में योगदान प्रमुखतः इंगित किया गया था। किसके द्वारा इंगित किया गया था? ठीक है, कह रहा है वुडवर्ड के द्वारा कि स्टीवर्ट के द्वारा, डे सॉसर द्वारा कि नोप के द्वारा, किसके द्वारा इंगित किया गया था? तो इसका हम आपको बता दें राइट आंसर क्या है? नोप। नोप इज द राइट आंसर। और आप जान रहे हैं हम अपने जो लेक्चर लेकर के चल रहे हैं, जो सीरीज बना रखा है, उसमें ऐसे ही प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है। कम से कम अगर वो पूछे गए हैं प्रश्न तो कम से कम 3 बार तो जरूर पूछे गए हैं, नहीं तो 3 बार से ज्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चन। और ऐसे प्रश्नों को आपको एक बार दिमाग में जरूर रखना है और अपने परीक्षा के लिए एक शेड्यूल तैयार करके रखना है। ठीक है, अब तो आप जान रहे हैं पोस्टपोन हो गया है जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम भी। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा समय और मिला और अपनी जो जीएस के पॉइंट थे, जो रीजनिंग था, जो आपके जो टॉपिक थे जीएस के, उनको भी आपको साथ साथ में पढ़ते चलना है। ठीक है, अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे ज्यादा से ज्यादा तो हो सकता है कि मैं आपके जीएस के पॉइंट को भी थोड़ा सा लेकर के चलूं, जिसमें से रीजनिंग जो पॉइंट है एकदम बेहतरीन लेक्चर है। अगर नहीं समझ में आएगा तो तुरंत वापस। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि पराक्सीसोम आर एसोसिएटेड विथ। ठीक है, पराक्सीसोम संबंधित है। कह रहा है फोटोसिंथेसिस से है कि रिस्पायरेशन से है, फोटो रिस्पिरेशन से है कि फोटोफास्फोरिलेशन से है, किससे है संबंधित पराक्सीसोम? ठीक है, तो हम आपको बता दें जो पराक्सीसोम संबंधित है फोटोफास्फोरिलेशन से संबंधित है। ठीक है, फोटोफास्फोरिलेशन से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक सक्रिय होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक सक्रिय होती है। देखिए जीआईसी बायोलॉजी में भी आया है, टीजीटी में भी आया है, यूपीपीसीएस में भी आया है, तब पक्का पीजीटी में भी आएगा, पक्का आएगा। पीजीटी में 4 बार छप जाएगा। ठीक है, और टीजीटी में भी आने की संभावना है, इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक सक्रिय किस प्रकाश में होती है? कह रहा ब्लू लाइट में कि ग्रीन लाइट में कि रेड लाइट में कि व्हाइट लाइट में, किस प्रकाश में सबसे ज्यादा सक्रिय होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? तो इसका आंसर है रेड लाइट। ठीक है, रेड लाइट, लाल प्रकाश में। ठीक है, और अपने हौसलों को कम नहीं करिएगा दोस्त। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है कि हौसले बुलंद हो तो आंधियों में चिराग जलता है। ठीक है, और अपने हौसलों को बराबर बनाए रखिएगा। ठीक है, और एक दर मिनट टू मिनट, समय टू समय मेहनत जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट जरूर करें। किसी दिन मैं लाइव रहूंगा तो अपनी शिकायत आप सामने, अपने सुझाव, अपने कमेंट, अपने विचार आप रख सकते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कनेक्ट ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा अणु ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ता है? कौन सा अणु ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ता है? करा एसिटिल कोएंजाइम जोड़ता है, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, OAA, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, PA। ठीक है, कौन जोड़ता है? अब देखिए, ये देखिए लाइन लगी है। ठीक है, बायोलॉजी 2013, ये देखिए PCS में 95, 5, 7, 10 बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल कोएंजाइम इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेमिक प्लांट। इसमें से कौन सा इंडेमिक प्लांट है? इंडेमिक का मतलब क्या है? देखिए ऐसे पौधे जो एक पर्टिकुलर स्थान पर पाए जाते हैं और विशेष, देखिए हर पौधे का वितरण हर जगह होता है, लेकिन कुछ होते हैं पर्टिकुलर स्पेस पर पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडेमिक प्लांट कहते हैं। अब इसमें से कौन सा है इंडेमिक? जैसे कह रहा है नेपेंथीस खासियाना, साइनोडान डक्टिलान और रिक्सिया डिस्कलर और वर्नोनिया
सिनेरिया, ठीक है। तो इसमें हम आपको बता दें इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नेपेंथिस खासियाना। ये क्या है? घटपर्णी। इसे क्या कहते हैं दोस्त? इसे कहते हैं घटपर्णी, ठीक है। इसकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल कलश के आकार की होती हैं। कैसी होती हैं दोस्त? इसकी पत्तियां इस तरीके से बिल्कुल कलश के आकार की होती हैं। इसमें लिड होता है, ढक्कन। क्या होता है इसमें? लिड, अर्थात ढक्कन होता है इसमें। और ये इसमें जैसे कीट इंटर करता है, ये बंद हो जाती हैं और कीटों को खा जाती हैं। ये विशेष, ये कहाँ मिलती हैं? ये कहाँ मिलता है घटपर्णी? असम के खासो पहाड़ी में, ठीक है। असम के कहाँ? खासो पहाड़ी में। इस कारण इसका नाम क्या है? खासियाना, नेपेंथिस खासियाना, ठीक है। इसका सही उत्तर है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है एयर पॉल्यूटेंट गैसेस कॉजिंग एसिड रेन्स आर। वायु प्रदूषक गैसें जिनमें अम्लीय वर्षा होती है। कौन सी गैसें होती हैं जिनमें अम्लीय वर्षा होती है? कह रहा है कि CO2 एंड Cl2, CO2 एंड Cl2 कह रहा है, CO2 एंड O3 और SO2 एंड NO3, CFC एंड CO2। देखिए हम आपको बता दें प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। क्या है एसिड रेन? देखिए एसिड रेन जैसे ये है बादल। अब आप जानते हैं कि ये बारिश करता है। क्या करता है? ये बादल बारिश करते हैं। कब करते हैं ये बारिश? जब वायुमंडल में कौन सी गैस है? SO2 और NO3, NO3 है। अब इसमें होता क्या है कि ये जब जल गिरता है, क्या गिरता है? जल, तो क्रिया करता है। आप जानते हैं कि ये जब जल टूटता है तो हाइड्रोजन आयन और प्लस हाइड्रोक्सिल आयन में टूटता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आयन जो होता है ये फ्यूज करता है किससे? SO2 से, ठीक है। तो क्या बनाता है? जब H और SO2 है तो ये जब जल से मिलता है H2O से, तो ये क्या बनाता है? पहले H2SO3 बनाता है, फिर उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये क्या बनाता है? H2O रिएक्ट करता है ये नाइट्रेट से, तब ये NOx तो बनाता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल वर्षा के रूप में गिरते हैं तो इसे कहते हैं एसिड रेन। क्या कहते हैं दोस्त? इसे कहते हैं एसिड रेन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। सी इज द राइट आंसर, SO2 एंड NO3। अगर यही दिया होता H2SO4 प्लस HNO3 तो आप इसके स्थान पे ये नहीं होते, ये होता है तो इसी को आप टिक करते, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 17 देखिए कह रहा है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रिफर्स टू। जैव आवर्धन से क्या अभिप्राय है? जैव आवर्धन क्या है दोस्त? अब आप सोच रहे हैं जैव आवर्धन क्या है? ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों की जब अधिकता हो जाती है तो पौधे पगलाए जाते हैं, बकुलिया जाते हैं, समझ रहे हैं। कह रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन हायर ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म। उच्च पोषण स्तरीय जीवों में प्रदूषकों का संचयन, ठीक है। हम इसके अन्य पर नहीं जाते हैं, मैंने आपको बता दिया कि उच्च पोषक स्तरीय जीवों में प्रदूषकों का संचयन जब हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। और अन्य जो विकल्प हैं उसको हम क्या देखें? आप यही देखिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके आने की संभावना लगभग 99.99% है, ठीक है। इतना है, इसलिए मैंने केवल अंतिम प्रश्न में केवल अपने आंसर पर बात किया, ठीक है। आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा दोस्त? आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। चलिए आज के हमारे लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आपके साथ नए लेक्चर को लेकर। ओके, थैंक यू।